कुछ ऐसे नए साल की शुरुआत होगी, अपनों की चाहत सबके साथ होगी, फिर गम की ना कोई बात होगी, क्योंकि नए साल में खुशियों की बरसात होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग अरुण में। दोस्तों, नए साल को आने में मात्र एक दिन शेष रह गया है। अब आपने तो अपने लिए कई सारे गोल बना लिए होंगे, क्योंकि आपको अपने हर नए साल की तरह इस साल को भी आप अपने लिए बेस्ट बनाना चाहते हैं। आपने अपने लिए कई सारी उम्मीदों और आशाओं को लेकर के इसके लिए प्लानिंग करना भी शुरू कर दिया होगा कि नए साल में मैं ये रेजोल्यूशंस लेने वाला हूँ, मैं ये टारगेट अचीव करने वाला हूँ। किंतु क्या आपने कभी अपने बच्चों के लिए सोचा है कि हम अपने बच्चों को क्या रेजोल्यूशंस देने वाले हैं, उनके लिए क्या नई गोल सेट करने वाले हैं, हमारे बच्चों के लिए ये साल 2024 कैसे बेस्ट साल बन सकता है? तो अगर आपका जवाब ना है तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको सात ऐसी बातें बताने वाला हूँ, सात ऐसे रिजोल्यूशंस मैं आपके बच्चे के लिए लेकर के आया हूँ कि यदि आप इन रिजोल्यूशंस को अपने बच्चों को आप सेट कर देते हैं तो आपके बच्चे के लिए 2024 जो होता है उसके करियर का सबसे बेस्ट साल होगा। और इस साल के बेसिस पर ही वह अपने लाइफ को एक सक्सेस स्टूडेंट्स के रूप में, एक सफल इंसान के रूप में वह कन्वर्ट कर सकता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो वीडियो को आप शुरू करते हैं। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसा करने से ऊपर कृपा बरसेगी। और सबसे पहला रिजोल्यूशन है कि आप अपने बच्चों को बुरी आदतों से बचने का आप संकल्प लें। क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर कई तरह की बैड हैबिट हो सकता है कि आपके बच्चे इन बैड हैबिट को छोड़ना नहीं पसंद करते हो, किंतु आप ये वादा कीजिए कि अपने बच्चों के साथ इस साल आप अपने बच्चों के बैड हैबिट को छुड़ाने का प्रयास करेंगे। और आपके बच्चे के अंदर हो सकता है कि आपके बच्चे बदतमीजी करते हो, किसी के साथ गाली गलौज करते हो या अभद्र शब्दों का प्रयोग किसी के साथ करते हो। तो इन सारी चीजों से बचना है। आप अपने बच्चों को बताइए कि बेटा ये चीजें गलत बात है, बैड हैबिट है, और अगर आप ये रवैया नहीं छोड़ते हैं तो आपको भविष्य में इससे काफी नुकसान हो सकता है। अपने बच्चों को यह वादा कराइए। अगर आपके बच्चे नए साल के अवसर पर अगर ये वादा आपको देते हैं कि मैं आज के बाद किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूंगा, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अक्सर बच्चे झूठ बोला करते हैं। और अगर आपसे ये वादा कर लेते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, तो निश्चित रूप से जब भी कभी भविष्य में उन्हें अगर किसी को अपशब्द करने का उनको जी कर रहा हो या उनको झूठ बोलने का अगर नौबत आ रहा हो, तो उन्हें अपना वादा याद है कि अरे, मैंने तो अपने फादर से, अपने पेरेंट से ये वादा किया हुआ था कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी है। तो उन्हें अपना वादा याद आएगा और उस समय वे झूठ नहीं बोलेंगे, वे किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे। और इस तरह से ये आप रिजोल्यूशंस देकर के अपने बच्चे के अंदर एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा हैबिट भी आप शुरुआत से ही आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप पढ़ाई का रिजोल्यूशंस अपने बच्चों को आप सेट कराएं, क्योंकि आपको बच्चों को अपने उम्र का, अपने लाइफ का, होल लाइफ का इस साल को 2024 को सबसे बेस्ट बनाना है। इसलिए आपके बच्चों को आप ये गोल सेट कराएं कि आपको लर्निंग पर आपको काफी फोकस करना है, आपको नई नई स्किल आपको सीखना है। हो सकता है कि आपको पढ़ाई में किसी स्किल की कमी हो या फिर उस बच्चे के अंदर कुछ ऐसे टेक्निक की कमी है जिसके वजह से वो पढ़ नहीं पाता है। तो उस टेक्निक को हम बदलाएंगे, उसको नई स्किल हम उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। और ये बेस्ट साल उसके लिए साबित होना चाहिए। उसके अंदर जो भी कमियां हैं, बच्चे के अंदर हो सकता है किसी खास टॉपिक पर, किसी खास सिलेबस पर उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हो, वो समझ नहीं पाता, वो कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं हो पाता हो, तो उस पर आपका ये दायित्व है कि उस खास सब्जेक्ट का, उस खास टॉपिक पर उसके अंदर जो कमियां हैं जिसको वह समझ नहीं पाता है, उसको आप क्लियर कराने का प्रयास करें, ताकि आपके बच्चे के लिए यह साल जो है उसके लिए बेस्ट साबित हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन फ्री डे। चूंकि आपने यह अनुभव किया होगा कि कोविड के बाद मैक्सिमम लोग, यहां तक कि पेरेंट्स ही नहीं, बच्चे भी, अधिकांश लोग स्क्रीन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। यानी कि गैजेट्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं। एक सर्वे में यह बताया गया है कि प्रत्येक इंडियन, हर एक इंसान कम से कम 3 से 4 घंटा प्रतिदिन मोबाइल का या लैपटॉप का इस्तेमाल करता है। यह काफी बड़ा समय है। अगर आप कल्पना कीजिए कि 24 घंटे के अंदर में आप 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर आप बिता देते हैं, एक नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए प्रोडक्टिव टाइम की मात्रा काफी कम जाती है। तो बच्चे भी इस पर काफी डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि वो मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही स्कूल से घर वापस आते हैं, फटाक से मोबाइल पर टूट पड़ते हैं, वे लैपटॉप पर या टी पर वे टूट पड़ते हैं। तो इसके इस्तेमाल को हमको न्यूनतम करना है इस साल में।
और एक ऐसा दिन हमें चुनना है कि महीना में कम से कम एक दिन ऐसा बनाना है कि हम खुद पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी यही सलाह है कि जब तक आप अपने बच्चों को करके नहीं दिखाएंगे, खुद नहीं करेंगे, आपके बच्चे उस चीज को नहीं करेंगे। एक दिन के लिए आपको गैजेट्स का इस्तेमाल आपको बंद करना है। पूरी तरह से उस दिन आपको ऑफलाइन रहना है, गैजेट्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है और अपने बच्चों को यह शिक्षा दे करके आप उसके लाइफ का ये सबसे बेस्ट साल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बचत की आदत आप अपने बच्चों के अंदर शुरुआत से ही डालने का आप प्रयास करें। अगर आप अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही बचत की आदत डालते हैं तो यह उसके लिए मनी मैनेजमेंट का काम करेगा। उसको आज से ही मनी को कैसे मैनेज किया जाता है, मनी को मैनेज करना क्यों जरूरी है, पैसों की बचत क्यों जरूरी है, वो आज से ही सीख जाएंगे। उसे आप तीन तरह के आप उसे जार दे सकते हैं। एक, उसे आप बचत का जार दीजिए, एक खर्च करने का जार दीजिए और एक निवेश का जार उसको बना दीजिए और अलग अलग फंड्स में वह अलग अलग पैसा को जमा करे। इस तरह से वह मनी मैनेजमेंट टिप्स को भी सीखेगा और आप उसको बताएं कि बेटा जब भी आपके साथ विपरीत परिस्थिति आए, यानी कि बुरा परिस्थिति आ जाए, अगर तंगी का समय आ जाए, जिस समय आपके पास कोई पैसे नहीं हो, तो आपका जो ये सेविंग्स जो है, ये जो रखा हुआ है, यही आपको उस परिस्थिति में आपको काम देगा। तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि विपरीत परिस्थिति में हमें किसी थर्ड पार्टी के पास हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा पैसे के लिए, क्योंकि आपका सेविंग किया हुआ आज का पैसा ही आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। नेक्स्ट है कि आप बच्चों को दयालुता दिखाने की हैबिट आप विकसित करें, क्योंकि आजकल का जो ये इन्वायरमेंट जो क्रिएट हो रहा है, कई लोग, आपने यह अनुभव किया होगा कि रोड पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर लोग उसकी सिर्फ वीडियो बनाने में लग जाते हैं, रील बनाने लगते हैं, बल्कि उस समय उसकी मदद की आवश्यकता होती है। हर एक इंसान को हो सकता है कि हम भी कभी उसके साथ उसके जगह पर कभी हो जाए तो हमारी भी कोई नहीं मदद करेगा। इसलिए अपने बच्चों को सिखाए कि बेटा हर इंसान की जिसको मदद की जरूरत है, अगर हमसे हो सकता है तो हम उसकी मदद करें। खास करके अपने से कमजोर व्यक्तियों की, अपने से निर्धन समुदाय के व्यक्तियों की, जिसको आवश्यकता हो मदद की, अगर हमारे पास वो एबिलिटी है, हमारे पास वो संसाधन है, तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ये गुण आपको दिखाना है अपने बच्चों के अंदर। तो बच्चे के अंदर दया का भाव विकसित होना चाहिए और दया करना जो होता है दुनिया का सबसे अच्छे गुणों में से एक को गिना जाता है। इसलिए बच्चों के अंदर ये एक्टिविटी, ये गुण जो है आप शुरुआत से ही आप डालने का प्रयास करें। और नेक्स्ट है कि फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आपने यह अनुभव किया होगा कि पहले के समय में, खास करके अगर कोविड से पहले की मैं अगर बात करूं, तो उस समय लोग बाहरी गेम पर ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे, आउटडोर गेम काफी खेला करते थे, क्योंकि उस समय उतने लोग मोबाइल पर डिपेंडेंट नहीं हुआ करते थे। किंतु उसके बाद लोगों की स्क्रीन पर डिपेंडेंसी काफी बढ़ गई है और स्क्रीन पर डिपेंडेंसी की वजह से उनके सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो सेहत के दृष्टिकोण से भी आप अपने बच्चों को आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करें। उन्हें फुटबॉल, कबड्डी, कई तरह के गेम्स उन्हें खेलने के लिए आप भेजे, क्योंकि घर से बाहर जब अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के अन्य लड़कों के साथ वे खेलने के लिए जब जाएंगे तो उनके अंदर फिजिकल ग्रोथ तो होगा ही होगा, उनका शरीर का भी ग्रोथ होगा और मानसिक डेवलपमेंट भी होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा और सामाजिक विकास भी उनके अंदर काफी होगा। समाज के बच्चों के भी, समाज के लोगों के साथ कैसे रहना है, समूह की भावना विकसित होगी। तो ये सारे फायदे जो होंगे उसको तब होंगे जब आप उसको फिजिकल गेम खेलने के लिए जब उसको प्रोत्साहित करेंगे। और लास्ट और सबसे फाइनल टिप है दोस्तों कि आप अपने बच्चों की हॉबी क्लासेस जरूर ज्वाइन कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर कुछ खास हॉबी हो, आप ही के बच्चे के अंदर नहीं, दुनिया के हर एक बच्चे के अंदर कुछ न कुछ स्पेशल टैलेंट होते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे डांसिंग में रुचि रखते हो सकता है कोई पेंटिंग में रुचि रखता हो सकता है कोई म्यूजिक में रुचि रखता हो। तो जिस चीज में आपके बच्चे की रुचि है, अगर उसे किसी म्यूजिक में रुचि है, उसको म्यूजिक बनाने की उसे बड़ा शौक रहता है, वह म्यूजिक बनाना चाहता है, तो आप किसी म्यूजिशियन से कंसल्ट उसको करवा दें या फिर ऑनलाइन क्लासेस आप अपने बच्चों को उपलब्ध करवा दें, ताकि वह भविष्य में एक अच्छा म्यूजिशियन वह बन सके। क्योंकि जिसके अंदर उसकी रुचि है, जिसको वह अपना हॉबी मानता है, शौक समझता है, कि मजे में जिसको वह करता रहता है, अगर आप उसको ना भी कहे तो वह काम अगर वह करते रहता है तो आप समझ जाइए कि उसी का वो हॉबी है और उसके हॉबी को आप प्रमोट करें। अगर उसके अंदर वो हॉबी और डेवलप करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं एक पेरेंट्स के रूप में, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा काफी सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। दोस्तों, यहाँ मैंने आपको 7 ऐसी बातें बताई, 7 ऐसे आपको गोल सेट करने के तरीके बताए।
तो इन गोल्स के सहारे आप अपने बच्चों के अंदर की जो एक्टिविटी है, जो उसका पुराने सालों में जो डेड कर चुका था, उसको आप फिर से आप जीवित कर सकते हैं और अपने बच्चों को एक सफल बच्चा बना सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें